ईशा अब आरव और काव्या को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने का फैसला कर चुकी है। उसका मकसद साफ है, इन दोनों का डिवोर्स करवाकर इस रिश्ते को खत्म कर देना। लेकिन सवाल यह है, क्या आरव और काव्या इतनी आसानी से एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। देर से ही सही, लेकिन अब आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह किसी भी हालत में काव्या को खुद से दूर नहीं करना चाहता, मगर मुश्किल यह है कि आरव की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। न कोई उसकी शक्ल देखना चाहता है और न ही काव्या को उसके साथ गुलाब हवेली भेजने की कोई गुंजाइश बची है। यही वजह है कि आरव को न सिर्फ काव्या से मिलने से रोका जाता है, बल्कि घर के अंदर आने तक की इजाजत नहीं दी जाती। मजबूर होकर आरव घर के बाहर ही बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे काव्या से मिलने का एक मौका मिल जाए। वह उससे बात करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है और किसी तरह उसे मनाकर वापस गुलाब हवेली ले जाना चाहता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मोनिका की गोद भराई की रस्म के मौके पर ईशा आरव को फोन करती है और बिल्कुल साफ शब्दों में कह देती है, अब से तेरा और काव्या का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। ईशा भाभी के मुंह से ये बात सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। वहीं सूरज भी ईशा की इस बात पर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईशा इतनी आसानी से अपने ही भाई आरव का डिवोर्स काव्या से कैसे करवा सकती है, जबकि वह अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती है। इसी शक में सूरज ईशा का फोन उठा लेता है और आरव व ईशा के बीच हुई चैट्स पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि ये पता चल सके कि ईशा सच बोल रही है या ये कोई नया ड्रामा है। तभी ईशा वहां आ जाती है और सूरज से कहती है, तुम मेरा फोन इसलिए देख रहे हो ना, ये जानने के लिए कि कहीं यह मेरा कोई नया प्लान तो नहीं। तो सुन लो, मैं सच में आरव और काव्या का डिवोर्स करवा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जबरदस्ती के इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर ईशा सूरज के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है और कहती है कि काव्या से साइन करवा लो। सूरज भी जवाब में कह देता है कि आरव से भी इन पेपर्स पर साइन करवा देना। लेकिन दोस्तों, यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। न आरव साइन करने को तैयार होता है और न ही काव्या। काव्या को खुद से दूर जाता देख आरव का सब्र टूट जाता है। उसकी बर्दाश्त की हद पार हो जाती है और वह काव्या का हाथ थामने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी ईशा आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सूरज काव्या को रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। क्या आरव और काव्या फिर से एक हो पाएंगे या फिर इस बार ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।